हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर सब्जेक्ट बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान की पेपर फर्स्ट, जिसकी टाइटल है साइटोजेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी की यूनिट 1 से लेकर 8 तक की सभी यूनिट्स की यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी आगामी सेमेस्टर परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बीएससी 6th सेमेस्टर बॉटनी सब्जेक्ट के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में आपकी पहली यूनिट है यूनिट फर्स्ट सेल बायोलॉजी। तो इस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनमें पहला प्रश्न है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल की संरचना और उसके कार्यों का उल्लेख करिए। तो यह प्रश्न आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन में सार टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। बात करें इस यूनिट से पूछे जाने वाले दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें पहला प्रश्न है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहला प्रश्न आपके पेपर में यह बन सकता है। अगर आपके पेपर में यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो आपसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पूछा जा सकता है, और यह प्रश्न 2003, 5, 7, 2010, 2012, 15, 17 तथा 2019 के पेपर्स में पूछा जा चुका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले तक। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। तो आप इस प्रश्न को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके अलावा आपके पेपर में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी कॉम्प्लेक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनमें पहला प्रश्न हो जाएगा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपके पेपर में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्वेश्चंस नहीं रहता है तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाने की संभावना होती है। तो अगला प्रश्न है राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर वो ईयर दिए गए हैं जिस ईयर्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। बात करें इस यूनिट से पूछे जाने वाले चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन है डिस्कस द स्ट्रक्चर केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, उसके रासायनिक संगठन तथा उसके कार्यों का उल्लेख करिए। यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार कर लेंगे। यूनिट फर्स्ट आपकी बहुत ही ज़्यादा लेंदी टॉपिक्स वाली यूनिट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस यूनिट को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। इसके अलावा यूनिट फर्स्ट में आप में सेल साइकिल और सेल डिवीजन दिया है, तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें पहला प्रश्न है व्हाट इज सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब माइटोसिस विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स, यानी कि माइटोसिस की प्रक्रिया को सुटेबल डायग्राम्स की सहायता से समझाइए। और यह प्रश्न 2002, 2003, 4, 7, 5, 11, 12, 13, 16, 18 तथा 2015 के पेपर्स में पूछा गया है। और इसके अलावा अगर आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन से माइटोसिस ना पूछता है, तब पूछेगा डिस्क्राइब मियोसिस सेल डिवीजन विद इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि मियोसिस की सेल डिवीजन की प्रक्रिया को इसके महत्व के साथ समझाइए। तो ये दोनों प्रश्न हैं जो कि सेल साइकिल एंड डिवीजन से बनते हैं, और खासकर माइटोसिस। तो आप पहले प्रश्न को खासकर तैयार कर लेंगे, अगर आपके पास समय अतिरिक्त बचता है तो आप मियोसिस को भी तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट फर्स्ट से पूछे जाने वाले कुछ वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चंस की, तो उनमें आपसे सेल थ्योरी, प्लाज्मोडेस्मेटा, डेस्मोसोम, F1 पार्टिकल्स, सेंट्रियोल्स, लैम्प ब्रुस क्रोमोसोम तथा पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा जा सकता है, और ये सभी क्वेश्चंस 2 नंबर या फिर 1 नंबर के क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर सेकंड की, तो यूनिट सेकंड है जेनेटिक्स। तो इस यूनिट से जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह है डिस्क्राइब द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन जेनेटिक्स, यानी कि क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब करिए तथा इसके महत्व को बताइए। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप तैयार कर लेंगे। 100% आपके पेपर में यह प्रश्न पूछा जाएगा। बात करें इस यूनिट से दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टर्म्स इन कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस विथ एग्जाम्पल फॉर ईच, यानी कि जो टर्म इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस है तथा कंप्लीट डोमिनेंस है, उसे एग्जाम्पल की सहायता से समझाइए। यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तथा आपसे सार टाइप क्वेश्चन या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। बात करें इस यूनिट से पूछे जाने वाले तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है उन्हें प्लांट्स में समझाइए। तो यह तीसरा प्रश्न है जो कि आपका इस यूनिट से पूछा जा सकता है। इसके अलावा दूसरी यूनिट के अंतर्गत आपसे कुछ शार्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं 3 या फिर 4 नंबर के क्वेश्चंस में। तो उनमें पहला प्रश्न है क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज, यानी कि क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज से आप क्या समझते हैं। प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, इनमें अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है, तथा लेथल एलिल्स क्या होते हैं। तो यह थे यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें आप तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर थर्ड की, तो यूनिट थर्ड है प्लांट ब्रीडिंग। इस यूनिट से जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वह है डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन,
यानी कि प्लांट इंट्रोडक्शन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एंड द रोल ऑफ NBPGR, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, तो इसके रोल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो यह पहला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा इस यूनिट से दूसरा प्रश्न बन सकता है, वह है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन इट्स प्रोसीजर एंड टाइप्स, इसके प्रक्रिया और इसके प्रकार का वर्णन करिए। दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेंगे आप। इसके अलावा इस यूनिट से जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वह है एक्सप्लेन द मास सिलेक्शन मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग के मास सिलेक्शन मेथड को एक्सप्लेन करिए। इसके अलावा आपसे 4 टाइप क्वेश्चंस में 3 या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेटेरोसिस इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि हेटेरोसिस के कॉन्सेप्ट को प्लांट ब्रीडिंग में एक्सप्लेन करिए। तो यह थे यूनिट नंबर 3 प्लांट ब्रीडिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें आप तैयार करेंगे। बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट 4 है बायो स्टैटिस्टिक्स। तो इस यूनिट से खासकर सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पूछा जा सकता है, जिनमें मीन, मोड और मीडियन है। खासकर आपको मीडियन पर विशेष ध्यान देना है तथा इस पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा इस यूनिट से स्टैंडर्ड डेविएशन पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो आप इसे तैयार कर लेंगे। तथा इस यूनिट से एक सार टाइप क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। इसके अलावा वेरी सार टाइप क्वेश्चन में आपसे पाई डायग्राम, सैंपल, पॉपुलेशन और अन्य टॉपिक्स पे पूछे जा सकते हैं। तो बायो स्टैटिक्स को आप तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो 5वीं यूनिट है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इस यूनिट से जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वह है डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इन विट्रो प्लांट कल्चर्स, यानी कि इन विट्रो प्लांट कल्चर्स के टेक्निक्स तथा इसके प्रिंसिपल्स का वर्णन करिए। तो यह पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा आपसे इम्ब्रायोजेनेसिस तथा ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी तैयार कर लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं, इम्ब्रायोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस। बात करें इस यूनिट से पूछे जाने वाले तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड कल्चरिंग, यानी कि प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन और उसकी कल्चरिंग के सिग्निफिकेंस का वर्णन करिए। यह तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें इस यूनिट से पूछे जाने वाले लास्ट क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन जो इस यूनिट से बन सकता है, वह है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड सेल्स का कैसे सिलेक्शन किया जाता है, इसकी क्या प्रोसीजर है। तो इससे आपके पेपर में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर से पूछे जाते हैं और आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे 4 टाइप क्वेश्चंस में कैलस कल्चर तथा सेल सस्पेंशन कल्चर के बारे में पूछा जा सकता है, 3 या फिर 4 नंबर के क्वेश्चंस में। तो ये थे प्लांट टिश्यू कल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात बात करें छठवीं यूनिट की, तो छठवीं यूनिट है नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वह है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकली सिंथेसाइजिंग नैनो पार्टिकल्स, व्हाट कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनिज्म्स आर कॉमनली इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस, यानी कि बायोलॉजिकली सिंथेसाइज नैनो पार्टिकल्स के क्या प्रोसेस होते हैं, उसको एक्सप्लेन करिए तथा वे कौन से कंपोनेंट या फिर ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन सकता है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नैनो स्केल असेंबली इन अंडरस्टैंडिंग सेलुलर कंपोनेंट्स लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड लिपोसोम्स, यानी कि सेलुलर कंपोनेंट्स जैसे कि सेल मेम्ब्रेन और लिपोसोम को समझने में नैनो स्केल असेंबली की क्या महत्व है, इसको समझाइए। तो यह दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका नैनो टेक्नोलॉजी से बन सकता है। इसके अलावा 60 नोट्स लिखने के लिए आपको पेपर में आ सकते हैं, जिनमें पहला टॉपिक है बायो मिनरलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, नैनो सेंसर्स और नैनो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं तथा मैग्नेटो इसोम क्या होते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 7 की, तो 7वीं यूनिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंसेस। तो इस यूनिट से जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वह है व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी इन प्लांट साइंस डेटा मैनेजमेंट, यानी कि प्लांट साइंस डेटा मैनेजमेंट में ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, उसको समझाइए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताइए। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ कैन द इंटीग्रेशन ऑफ एजेंट्स एंड रोबोटिक्स विद एआई बेनिफिट्स मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड प्लांट साइंस रिसर्च, एक्सप्लेन इट, यानी कि एआई के साथ एजेंट्स और रोबोटिक्स का इंटीग्रेशन मॉडर्न एग्रीकल्चर और प्लांट साइंस को कैसे बेनिफिट कर रहा है, इसको एक्सप्लेन करिए। यह तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका इस यूनिट से बन सकता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपसे 60 टाइप क्वेश्चंस में 3 या फिर 4 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। उनमें पहला प्रश्न है ANN, यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क्स क्या होते हैं, IoT सेंसर से आप क्या समझते हैं, मशीन लर्निंग क्या होती है तथा फजी लॉजिक से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 7 के। बात करें लास्ट यूनिट की, तो लास्ट यूनिट की टाइटल है इंट्रोडक्शन टू यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी AI, IoT एंड ICT इन बॉटनी। तो इस यूनिट से बेसिकली जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनमें पहला प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ AI,
आईओटी एंड आईसीटी इन बोटेनिकल रिसर्च, यानी कि बोटेनिकल रिसर्च में एआई, आईओटी एंड आईसीटी के महत्व का वर्णन करिए। तो यह पहला प्रश्न है जो कि आपके पेपर में इस यूनिट से पूछा जा सकता है। बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में 3 एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स के बारे में दिया गया है, तो आपके पेपर में कोई 2 या फिर तीनों के बारे में उसके फीचर्स और फंक्शंस को पूछा जा सकता है। तो उनमें पहला एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है इनफ्लिबेंट, तथा दूसरा है निकनेट, तथा थर्ड है बी आर नेट। तो ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके बारे में आप इनके फीचर्स और फंक्शंस को तैयार कर लेंगे। बात करें इस यूनिट से पूछे जाने वाले आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईओटी, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या समझते हैं। एक्सप्लेन आईओटी डेटाबेस मैनेजमेंट इन बोटेनिकल रिसर्च, यानी कि आईओटी डेटाबेस मैनेजमेंट के रोल को बोटेनिकल रिसर्च के रूप में एक्सप्लेन करिए। तो ये थे बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट की यूनिट 1 से लेकर 8 तक की सभी यूनिट्स की यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनसे की संभावना है कि आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इसी तरह और किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।